हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। रामपाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इतिहास, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जैसे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किन किन परिस्थितियों में हुई। मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि एक अफगानी थी, उन्होंने किस उद्देश्य से भारत पर युद्ध किए, लूटपाट मचाई, भारत पर आक्रमण करने के इनके उद्देश्य क्या थे। और जिस समय इन्होंने भारत पर आक्रमण किए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक दशा किस प्रकार थी, हम जानते हैं। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय और बहुत ही शोचनीय थी। एक कई विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था। भारत के हिंदू शासक सब अपनी अपनी शक्ति को प्रबल करने के लिए एक दूसरे की होड़ में चलते थे। अपनी मर्यादा को बनाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वह एक ना एक षड्यंत्र, कुचक, आपसी मतभेद और आपसी में लड़ते रहते थे। इसी का मौका उठाकर बाबर ने सोचा कि इस स्थिति में क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए, और बाबर ने इस स्थिति का लाभ उठाया और वह विजित हुआ। तो हम चलते हैं कि जिस समय जहुरुद्दीन बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। भारत विभिन्न समुदायों में बटा हुआ था। चलिए हम देखते हैं। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण, पहला हो गया दिल्ली। जिस दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, जो कि एक लोदी वंश के शासक था। दिल्ली के शासक का नाम इब्राहिम लोदी था, जो एक हठी स्वभाव का था, क्रूर शासक था। उसके शासनकाल में उसके सरदार उनकी निरंकुशता से बहुत ही नाराज थे और वह अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की कोशिश में लगे रहते थे। और इनकी निरंकुशता की वजह से कई साम्राज्य अलग हो गए हैं और कई इनके विश्वासपात्र सरदार जो कि षड्यंत्रों में लगे रहे थे, जिससे कि 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। दूसरा, पंजाब। वैसे पंजाब दिल्ली का ही एक अंग था, लेकिन यह एक दिल्ली की स्वाधीनता में था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी थी, जो कि एक इब्राहिम लोदी के प्रमुख सरदार माने जाते हैं। लेकिन इब्राहिम लोदी की क्रूरता से सूबेदार दौलत खां के पुत्र दिलावर खां के प्रति इनका निर्दयी व्यवहार देखकर कई सरदार इनसे नाराज हो गए और वे षड्यंत्रों में लग गए। दूसरा कारण। तीसरा कारण, गुजरात एक स्वतंत्र शासक था, अपना राज करता था। गुजरात स्थापना जफर खान ने 1401 ईस्वी में की थी। और जिस समय जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर था। चौथा, बंगाल का शासक। बंगाल की स्थापना अलाउद्दीन हुसैन ने की थी। जिस समय बाबर ने आक्रमण किया था उस समय बंगाल में हुसैनी वंश की स्थापना थी। इन्होंने अपनी शक्ति बहुत ही बढ़ा ली थी। और जिस समय बाबर ने आक्रमण किया तो वहाँ उस समय शाह का शासनकाल चल रहा था। राजस्थान राजपूत राजा। राजस्थान में उस समय सिसोदिया वंश के महाराणा संग्राम सिंह का शासन था, जिसे हम राणा सांगा भी कहते हैं। उस समय राजस्थान में
और राणा सांगा अपनी शक्ति के लिए बहुत ही विख्यात थे। उस समय राणा सांगा ने अपनी शक्ति की बहुत ही अर्जित कर ली थी और अपने छोटे छोटे हिंदू समुदाय को जोड़कर अपनी शक्ति का एक प्रकार से समूह बना लिया था। उस समय उनकी शक्ति प्रबल थी और राणा सांगा 85 किलो की भाल से युद्ध लड़ते थे। और छठवां, विजयनगर। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था। यहाँ के जिस समय बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ के शासक कृष्णदेव राय थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कृष्णदेव जैसे राय जैसा वीर योद्धा आज तक हमने नहीं देखा है। और उनको अपनी आत्मकथा में इन्होंने लिखा है कि कृष्णदेव राय एक वीर योद्धा था और एक क्षत्रिय था। और भारत की यह दशा होते हुए बाबर का 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यदि यह सभी राज्य चाहते तो बाबर यहाँ पर नहीं विजय प्राप्त कर सकता था। इन्हीं वजह से बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर विजय की। और हमारे आपसी मतभेद होने के कारण सूबेदार दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की निमंत्रण दे डाला। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड